नमस्कार सर, नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं आप लोग? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरु। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मोबाइल हमारा गड़बड़ हो जाने के कारण ये चोरी हो गई थी। 2 दिन हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रहा है, इसलिए कि हमारे पास मोबाइल था नहीं, चोरी हो गई थी। बहुत दुख की बात। फिर से एक मोबाइल लेकर के फिर स्टार्ट किए हैं, इसलिए सब चीज सेव करना पड़ा है अभी, इसलिए मीटिंग में भी थोड़ा सा लेट हुए, इसके लिए भी सबों से सॉरी। कोई बात नहीं सर। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अगर आपको फोन चाहिए सर, मैं सेंड कर दूं आपको पंजाब से। हाँ जी। अगर सर फोन की दिक्कत है, मैं आपको पंजाब से सेंड कर देता हूँ। आप फोन बंद मत कीजिए। मैं आपको अभी भेज देता हूँ, आप हुक्म नहीं कीजिए सर। नहीं 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 नहीं, मोबाइल तो आ गया, ये नया मोबाइल से ही बात कर रहे हैं। A16 लिए हैं। जी 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 सर। इतना देखिए, बड़ा तो नहीं मैं दे दूंगा, बस आप हुक्म कीजिए। आपको एक दिन में मोबाइल आपके पास हो जाएगा सर। आप बस नहीं 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 अब नहीं नहीं आप नहीं, लोगों का साथ में छोड़िए। अरे ये प्यार आप लोगों का हमें पता है। ये प्यार आप लोगों का इतना है, लगे सर। इतना हमें पता है और विश्वास रहता है कि कभी भी जो है एक खबर मिल जाना चाहिए किसी का, किसी को भी, तो तुरंत बस से तुरंत सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे न्यूरोथेरेपी परिवार में। बिल्कुल सर। थैंक यू थोड़ा सर, सा थैंक यू। असुविधा ये हुआ कि वो मोबाइल चोरी होता है, उसके बाद वो सिम को फिर ये करना पड़ता है ना, फिर नया सिम, फिर 24 घंटा उसको स्टार्ट करने में लोग ले लेते हैं समय। तो इसमें थोड़ा सा ये जी गड़बड़ सर, है। जी सर, ये है। सर अभी भी नंबर तो ज्वाइन एक कर। ही है ना सर? हाँ जी। उस नंबर में ही तो है जो नंबर पहले था आपका फोन का। हाँ हाँ हाँ, वही नंबर पे- तो सब वही रहेगा। अच्छा। सर कल 2 बार नंबर फोन किया था आपको तो स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने व्हाट्सएप पे डाला भी था, मैंने कहा विपिन सर का नंबर नहीं मिल रहा। नहीं, वो कल हाँ दोपहर के बाद ही चालू हुआ है फोन मेरा। जी जी जी। और मुझे भी ऐप सब तो बहुत सारे ऐप तो आ जाए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं अब। जी जी जी। हालांकि ग्रुप के जितने भी चैटिंग थे वो सारे ही खत्म हो गए हुए हैं पुराने वाले। या व्हाट्सएप पे जितने भी चैटिंग थे, किसी के भी, कोई भी, बहुत सारे लोगों का ये था, वीडियो था, फीडबैक था, वो सारा डिलीट हो गया, लेकिन जो भी था सो रिकवरी हो गया, बहुत अच्छा लगा। सर वो चोरी कैसे हो गया, मतलब क्या? बस। दरअसल न्यूरोथेरेपी महाकुंभ में जो लोग भी आए थे वो लोग पहचान है हमारे, एक बहुत ही नियरेस्ट भाई जो दीप प्रज्वलित किए थे, आज वो शहर के MLC बने हैं। इलेक्शन था, इलेक्शन में वो MLC में निकल गए, यानी 4 जिला के वो विधायक सांसद जैसे होते हैं वैसे MLC पोस्ट होता है ना एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परविंदर जी याद है क्या? बंशीधर ब्रिजवासी ब्रिजवासी हाँ जी जी, हाँ जो जी, दीप हाँ जी। प्रज्वलित में थे। जी जी जी। हाँ, वो निकल गए, MLC बन गए वो। अच्छा अच्छा, बहुत शुभकामनाएं उनको। हाँ, अपने न्यूरोथेरेपी परिवार के लिए भी बहुत मतलब बड़ा खुशखबरी है ये। बिल्कुल सर। हाँ, वो बहुत अच्छा। आने वाले समय में जैसा कि मन से वो बिल्कुल सर, बोले बिल्कुल। थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई के लिए, हमारे हाँ न्यूरोथेरेपी परिवार के लिए सर। थैंक यू। हाँ, ये न्यूरोथेरेपी परिवार के लिए बहुत बड़ा जीत है हम लोगों के। बहुत क्योंकि अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने न्यूरोथेरेपी के लिए कोऑपरेटिव लोग साबित होंगे आने वाले समय में। ऐसे भी कोऑपरेटिव थे, लेकिन अब थोड़ा सा पावर मिल गया तो और भी ज्यादा कोऑपरेशन हम लोगों को मिलेगा उनसे। और अगले अगले प्रोग्राम के लिए क्या आ गया, ये कुछ आ रहा है। अच्छा, दूसरा चीज कुछ आया था। हाँ, कुछ मैसेज वगैरह अभी भी आ जा रहे हैं। और सब तो क्या चल रहा है, सब कहाँ तक पहुंचे हम लोग? सर हम क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं अभी। अच्छा परविंदर जी, एक हाँ जी, हाँ देख रहे जी। थे कि एक तैर रहा था एक मैसेज, हम शाम में ध्यान दिए थे तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम कुछ नहीं, हाँ जी, हाँ वो जी। मतलब उसमें ये कर पाए हैं। खटाई और नींबू के बारे में कुछ चैप्टर चल रहा था, हाँ जी। इसमें कहाँ क्या कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए, अति किसी भी चीज का
वर्जित है। क्या एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात की हर किसी को हर चीज सूट नहीं करता। किसी को किसी चीज से एलर्जी है, किसी को किसी चीज की एलर्जी है। जैसे हमें है, हम अगर नींबू का 2 बूंद भी ले लें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। वैसे ही हर एक चीज सूट करता है। और एसिड एसिड है, फिर एसिड को कन्वर्टिंग में तो अल्कली में ही जाना पड़ता है, और अल्कली जब घोल होगा तब एसिड अल्कली होगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो लोग भी जो लिखते हैं बिल्कुल से काट नहीं सकते उस बातों को। किस पे क्या सूट करता है ये देखना है। और अति किसी भी चीज का नुकसानदेह है। थोड़ा मोड़ा नींबू फायदेमंद भी है और नींबू नुकसानदेह भी है। कोरोना में बहुत सारे लोग नींबू का ये बना के पिए तो बहुत फायदा भी किया है, और वही नींबू बहुत लोगों को नुकसान भी किया। ये सब देखना प्रणाम है सर। विशेष से। हाँ जी सर अशोक जी। इसी के बारे में सर मैं भी एक बात करना चाह रहा हूँ। मेरा एक बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। यहाँ पे राजस्थान में था सर। वो क्या हाँ करते थे, मतलब पूरा एक कटोरा भर के नींबू का पिया करते थे डेली का। हाँ और उल्टा सर वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट थे। 65 की उनकी एज थी। और ड्रिंक भी करते थे, नॉन वेज भी खाते थे। लेकिन उनका कब्जी कभी टूटा नहीं सर। बहुत घोर एसिडिक में, मतलब कुछ भी खा लेते थे फिर भी उनको एसिड बढ़ा ही रहता था। कभी उनका ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन सर 3 महीने कंटिन्यू अपना न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया। कुछ नहीं, अपना नॉर्मल एज ए नॉर्मल। और लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट बस यही चीज देता रहता माइल्ड में। और उसने कहा था कि मैं जो ऐसे एक 25 साल का यंग कैसे फ्रेश होता है बच्चा, ऐसे मैं अब फ्रेश हो रहा हूँ। मतलब वही वही बात है। तो रिपोर्ट अब की वहां पे ढेर नींबू लगा भी दी थी काम, उसने। नींबू भी बेचारे को काम नहीं किया, लेकिन अपना थेरेपी हाँ, कहीं भी। बहुत नींबू पीता था सर, कटोरी भर के नींबू पीता था। वैसे ही जिनकी बात अभी हो रही है, कहीं पे बात चल रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे, आज ही की बात है, आज की या कल की। तो वो बोले कि आप हमारा चैलेंज है कि कोई लोम विलोम योगा करे और पहले उसका हार्ट और बीपी और पल्स का चेक कर लिया जाए। और इनके जो न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स हैं, इनके न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स हैं लोम विलोम योगा के 10वें भाग के लिए। यानी अगर 10 मिनट योगा कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए इनके पॉइंट को लिया जाए या दिया जाए। और दोनों आदमी का देन देयर अभी अगर चेक किया जाए, हार्ट बीपी या ऑक्सीजन लेवल, तो उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा। लेकिन जो न्यूरोथेरेपी के इनके 1 मिनट के पॉइंट लेंगे, उनका कुछ ना कुछ नॉर्मल चेंजिंग मिलेगा। तो ये न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी में कोई कौन सा फॉर्मूला, कोई भी छोटा से छोटा फॉर्मूला भी जाके जरूर से जरूर मानव प्रकृति को चेंज कर देता है। देन देयर ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी पे हरि की कृपा थी, और आज हम सबों के ऊपर गुरु जी की कृपा है, तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो आगे हम बिल्कुल लोग सर। सर क्वेश्चन मैं आंसर सेशन को, हाँ जी हाँ जी। यही सर बीच में बात काटना सर माफी चाहूंगा कि वो नहीं जो पेशेंट है जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बात नहीं, हम की है, लोग इसी वो बात को वो सर योगा करते थे आज से लगभग 15-20 साल से कंटिन्यू। अनुलोम दरअसल विलोम भस्त्रिका वगैरह सारे कुछ करते थे। लेकिन उनको कभी भी आराम नहीं मिला। क्योंकि वो उनकी जब मैंने उनको देखा कि आप कैसे करते हैं, तो उनकी जो श्वास लेने की और छोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो सारी उल्टी थी। मैंने कहा तुम जिंदगी भर कर लोगे तो भी तुमको रिलीफ नहीं मिलेगा। और देखिए मैंने इसी योग, चीज को थोड़ा सा योग समझाया। अशोक हाँ, जी, योग एक साधना है, और साधना करने के लिए हमें स्वच्छ होना जरूरी है। जबकि 99% लोग जो है कॉन्स्टिपेशन के मारे हुए हैं। नहीं 99 तो 90% लोग तो कब्जी और शरीर में मतलब कचरे के अखाड़े बना के रखे हुए हैं। वैसे में हम कोई भी चीज को यूज करने से पहले उसके लॉजिक को जानना जरूरी है। और योग जो है एक साधना है और बहुत पावरफुल है, जिसको करने के थोड़ा सा नियम रूल रेगुलेशन को हम जान के अगर करते हैं तो फिर 100 साल तक हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज उस योग करने लायक ना ही इन्वायरमेंट है और ना ही हमारे शरीर है। इसलिए इन चीजों को पहले तो हमें उस लायक बनना पड़ेगा, फिर उस साधना को जाना पड़ेगा। जैसे पूजा करने के लिए भी हम लोगों को आज पूजा पाठ भी करते हैं, नमाज अदा भी करने जाते हैं, तो उससे पहले स्वच्छ होना पड़ता है ना। वैसे हमको इस योग साधना को करने के लिए भी स्वच्छ होना जरूरी है।
जो आज के डेट में 99% लोग स्वच्छ नहीं है। इसलिए कैसे कर सकते हैं और कैसे उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये बहुत चिंतनीय विषय और चिंता का विषय है। चलिए हम लोग विषय से विषांतर न हो, अपने गुरु जी की कृपा पे ही हम लोग लगे रहें और उनके कृपा को ही हम लोग एक दूसरे को शेयर करें। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। एक बार गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशस्थाय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो यहीं जय पे हम लोग गुरु जी की कृपा से क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। जी सर। डाउट एंड क्यूरी। हाँ जी। अभी किनका हैंड रीच है जी सर। वहां से शिव हम लोग भूषण जी हैं। शिव भूषण जी। जी सर, शिव भूषण जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। शिव भूषण जी। सर आज बस काफी विपत्ति सी में आ गया था, तो इसलिए वो हालांकि एक जस्सी सर हैं, उन्होंने हाँ। भी हेल्प करी है, बट सर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जो बताया था ना, हम्म। तो सर थोड़ा सा, क्योंकि मेरे कभी भी प्रॉब्लम पड़ती है तो परमिंदर सर हो गए या जसबीर सर हो गए, वही में हेल्प करते हैं, या आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सबके हेल्प करते हैं। आप हम ही लोगों के नजदीक तक पहुंचते हैं, इसलिए लगता है कि हम ही लोग मदद करते हैं। सब सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, बोला जाए। सर मेरे पास में आज ये तीसरा पेशेंट ऐसा ही आया है, सेम कंडीशन वाला। हम्म। सर इनके जो एमआरआई देखी है उसके अंदर में डिस्क बल्ज आया था। हम्म। इनको ये प्रॉब्लम 6 से 7 साल पहले थी, बट पेन अभी बढ़ा है। 1 हफ्ते से इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो ना तो सीधे करवट ले पा रहे हैं ना ही उल्टे। ठीक है। तो सर उन्होंने, किसी ने बताया मेरे बारे में कि भाई ऐसा क्या, आप उनके पास जाइए, वो ट्रीटमेंट दे देंगे और ठीक हो जाएंगे उससे। हम्म। तो सर मैंने आज ट्रीटमेंट दिया था, बट सर उन्हें कोई आराम लगा नहीं। अच्छा, क्या क्या दिए थे? सर मैंने सबसे पहले तो उनको 1 पॉइंट, जो इनकी बैक पेन था, मैंने उसके अंदर मैं इनको गैल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस और WD इंटू 4 किया था जी। यानी और पॉइंट में या वन वन? सर 1-1 दिया था सर पूरा। ठीक है। और फिर इनको न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट दिया था। आप शिव भूषण जी हैं ना? शिव भूषण जी हैं, बोल रहे हैं ना? जी सर, जी सर। ऐसा है कि उनका सबसे पहले तो थोड़ा सा हिस्ट्री हमको और दीजिए कि उनका उम्र क्या है। सर उनकी उम्र है सर, आवाज आवाज। अम, अब आ रही है सर आवाज? हाँ, आप फिर से बोलिए एक बार। सर उनकी उम्र होगी सर 30 से 35 साल के आसपास। बस? जी सर। 30-32 साल? जी सर, जी सर, 30-32 साल उम्र सर। अच्छा, बॉडी वेट क्या है? बॉडी का कैसा है? सर बॉडी का वेट होगा उनका 70 के लगभग। यानी उनकी लंबाई के हिसाब से बॉडी वेट ज्यादा है या ठीक? 70 नहीं के? सर, बॉडी वेट के हिसाब से तो सर उनकी वेट देखा जाए, उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच के आसपास है। कम ही है। जी। और बीपी बीपी वगैरह, हाई बीपी या हाई शुगर तो नहीं है? नहीं 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 सर, ना तो सर उनके BP है, ना सर शुगर है उनके। हम्म। अब सर और उनके, जी जी, बताइए बताइए। एक सर उनके मैंने कॉन्स्टिपेशन वगैरह के बारे में ही पूछा था उनसे, आपके कब्ज वगैरह तो नहीं है? तो उन्होंने बोला मेरे कब्ज पहले जब डिस्क बल्ज थी उससे पहले तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुई है। हम्म। तो फिर मैंने कहा मगर आपके, फिर मैंने पूरी हिस्ट्री ली, जीभ की टंग वगैरह चेक करी, तो सर उनकी वाइट जीभ थी। हम्म। तो मैंने उनको पानी वगैरह के बारे में बताया कि भाई आप पानी भी कम पीते हो।
तो उन्होंने कहा कि अपने पूरे घर में सबसे ज्यादा पानी मैं पीता हूँ। मैं कहा इस समय तो नहीं पी रहे हो आप। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बताया कि हाँ 2 दिन से मैं पानी कम पी रहा हूँ, कि दर्द के चक्कर में कल भी सर वो इंजेक्शन लगवा के आया था करनाल। ठीक है, कुछ है बहुत अच्छा, आप ट्रीटमेंट जो दिए ये भी बहुत अच्छा। और जो जी। आप बता रहे हैं इस पोजीशन से वो दुबले पतले हैं और हाइट लंबा है उनका, उसके हिसाब से बॉडी वेट कम है, यानी दुबले पतले हैं। नहीं सर, वेट मैंने सर अंदाजा बताया था, लेकिन शरीर तो ठीक है सर। वो कबड्डी वगैरह खेलता है बंदा, पहले कबड्डी वगैरह खेलते थे। हाँ हाँ ठीक है, मतलब एक्सेस बॉडी वेट ज्यादा नहीं है, मतलब जी 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 जी। लिंथिंग बॉडी ही बोलेंगे, थुलथुला मोटा तो नहीं बोलेंगे ना। जी जी जी, हाँ वो नहीं बोल सकते सर। पेन पॉइंट कुछ है आपके पास? पेन पॉइंट सर क्या है पेन, exact? मैंने सर उनके पेन पॉइंट्स वगैरह चेक करने की कोशिश की थी। तो उनके सर पेन पॉइंट में जैसे ही प्रेस कर रहा था, वो कह रहा भाई मेरे कहीं दर्द नहीं है, मेरे ओनली बैक में दर्द है। मैंने कहा भाई फिर भी पेन पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, उससे थोड़ी आपकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा मेरे को। तो सर मैंने जैसे पेन पॉइंट्स वगैरह प्रेस करी, तो उसने कुछ बताया नहीं। बस बार बार एक ही बात बोल रहा था, यार मेरे तो बैक में ठीक है, दर्द है, मेरे ओके तो बैक ओके में ओके दर्द है। ओके ओके। हाई बी उनके लो बीपी तो नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं सर। बीपी चेक किए थे या बताए हैं वो? नहीं सर, मैंने बीपी वगैरह सब चेक किया था, क्योंकि खिलाड़ी है सर वो। तो वो कह रहा है मेरा बीपी वगैरह मेरा आज तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको आप सीधे स्टार्ट करना है 5-15-5 थ्री रमन से। ठीक है सर। उसके बाद देना है न्यूट्रल फुल वाला, जिसमें स्प्लिन ब्लॉक रखेंगे आप। ठीक है सर। न्यूट्रल फुल वाला अजय नॉर्मल, जी और 60 TF जी। गॉल, 60 TF गॉल लीवर ना देके 60 TF केवल लीवर देना है। ठीक है सर। ठीक है, जी सर, जी सर। तो 60 TF लीवर ऑल थ्री साइड इंटू 3 देने के बाद सीधे न्यूजिन दीजिए। जी सर। हो सके तो 3 वाला किडनी क्लियर भी दीजिए। ठीक है सर, वो भी दे दूंगा। और ये दे के फिर उस दिन ने अगर कुछ बताएं तो बताएं, नहीं तो नेक्स्ट डे जैसा हो रिपोर्टिंग कीजिए। ठीक है सर, क्योंकि सर ये मेरे पास में तीसरा पेशेंट आया सर ऐसा। आप दीजिए, तो सबों का अलग अलग हिस्ट्री होता है। सबों का जैसे जी आपसे हम पूछे कि वो लिंकिंग मतलब मोटे ताजे तो नहीं है, मोटे ताजे जी नहीं है, तो ये जो ट्रीटमेंट दिया गया, जब एक ट्रीटमेंट आप देंगे, 1-2 ट्रीटमेंट जब देंगे, तो जी आपको भी जी कुछ अंदाजा लगेगा। बाद बाकी जब आप अपना ये फीडबैक शेयर करेंगे ना, तो इसमें जी विस्तार जी। से चर्चा होगी। ठीक है सर, मैं एक चीज थोड़ा पूछ, अगर आप बुरा ना मान रहे, स्प्रीन जो हमने ब्लॉक किया था सर, वो क्यों किया था? इसलिए कि वो स्प्लीन इन लार्ज के पेशेंट हैं, तो खाली हम स्प्लीन नहीं देंगे, वो स्प्लीन लीवर के इन लार्ज पेशेंट लग रहे हैं। बट वो तो ठीक है। पेन पॉइंट आपको देखने नहीं दिए, जी और जी आप जी वाइट जी। उधर चीपी बता रहे हैं। जी सर, और उनकी बॉडी को देख के, उनकी जीभ वगैरह देख के तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी बॉडी एसिडिक बॉडी है। तो कॉन्स्टिपेशन में वाले में पेन में दर्द 101% मिलेगा ही मिलेगा सर। कोई नहीं, वो थोड़ा सा मतलब जिद्दी टाइप के भी होंगे, इसलिए भी आपको पेन पॉइंट नहीं बताना चाहेंगे, नहीं बताए होंगे। बट उनके इनलार्जमेंट स्प्लीन लीवर और प्रोस्टेट 3 इनलार्जमेंट उनके बॉडी में आ गया है, कम उम्र जी में अगर इस तरह का केस है तो। जी और जी जी। कॉन्स्टिपेशन तो रोगों की मात्रा है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर दिए हैं या इनलार्जमेंट के वजह से भी हो सकता है कि वो इस तरह के हुआ हो। तो जब आप एक ट्रीटमेंट देंगे, तो दूध के जी दूध पानी के पानी आपको भी मिल जाएगा, उनको भी अंदाजा लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, लास्ट में भी हो सके तो 5-15-5 और 3 रमन दे दीजिए उनको, लेकिन स्टार्टिंग में तो 5-15-5 और 3 रमन देंगे ही देंगे आप। ठीक है सर। सर ट्रीटमेंट आपने कहा सर 5-15-5 3 रमन, और अपना न्यूट्रल ट्रीटमेंट फुल वाला। फुल न्यूट्रल, फुल फिर न्यूट्रल न्यूजी। जिसमें राइट ओवरी 3 राउंड में राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी होगा, और 3 राउंड में जी डब्ल्यूटी होगा। जी जी जी। उसके फिर बाद इस, अजय नॉर्मल देंगे। जी अजय जी नॉर्मल देने के बाद 60 TF केवल लीवर देना है, ऑल थ्री साइड इंटू 3, और फिर जी न्यूट्रल। ये तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको, जी 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 नोट कर लिए तो बहुत अच्छा। जी। सर और फिर ऐसे पता सर, मेरे पास में ही सर यहाँ पर ना ये पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है सर। क्या के पेशेंट मतलब डिस्क डिस्क बल्ज बल्ज के वाले? सर। जी 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 जी। देखिए डिस्क बल्ज क्या है, डिस्क बल्ज और स्लिप डिस्क। जी डिस्क बल्ज मतलब वहां पे
पेरिटोनियम वहां पे फट गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह बिल्कुल रुक गया। और डिस्क, स्लिप डिस्क क्या है? स्लिप डिस्क मतलब वहां पे पेरिटोनियम सिसक गया, अभी पूरी तरह वहां पे ब्लड का फ्लो बंद नहीं हुआ है, कुछ कुछ रिसाव मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह कुछ है, तो वो जी स्लिप डिस्क। और डिस्क बल्ज मतलब वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह बिल्कुल बंद हो गया है, वो पेरिटोनियम बिल्कुल इस तरह से मणके को ढक दिया, मतलब टाइट होकर के जहाँ पे वो ये सर्कुलेशन होना चाहिए उस जगहों को जाम कर रखा है, वहां से बिल्कुल भी ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह नहीं हो रहा है, वो है जी डिस्क बल्ज। और जहाँ पे थोड़ा मोड़ा अभी भी रिसाव है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कुछ ना कुछ रिसाव जारी है, वो स्लिप डिस्क है, गुरुजी और जी न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जी बात जी जी बाकी जी साइंस के अकॉर्डिंग जो है वो तो आपको पता है, आप लोग दिन रात हम लोग यूट्यूब पे फलने चिलने चीजों से पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं जी, बहुत सारा डिस्कस भी होते रहता है, लेकिन हम लोगों को गुरुजी के इस लाइन को समझना चाहिए। मैं नहीं सर, आपने न्यूरोथेरेपी में तो मैंने सर देखा है मैंने, आप जब से आपसे जुड़ा हूं ना सर, नहीं मैं नहीं, ये बात नहीं पहले है मैं अभी तो। सर मैं सही बताऊं तो पहले मैं न्यूरोथेरेपी पर मेरा विश्वास कम हो गया था, लेकिन जब से इस ग्रुप में जुड़ा और आपसे सर मुलाकात हुई है ना सर, तब से मेरा विश्वास बहुत ऊपर चला गया है। नहीं, ये गुरुजी की कृपा है, और जहाँ पे जहाँ पे न है वहीं पे हाँ करने के लिए न्यूरोथेरेपी है गुरुजी का। इसलिए जहाँ भी जी अविश्वास होता है वहाँ गुरुजी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं। अगर अंदर में जिसके अंदर सच्चाई है उसके पास गुरुजी जरूर पहुंचते हैं किसी रूप में। इसलिए जी हम ही मैंने जाते सर हैं और आपके कोई। पास में ना व्हाट्सअप भी किया था सर मैंने, आपने देखा होता कि भाई सर ये मैं कॉल, अगर आप फ्री हो तो मैं कॉल करूं, सॉरी, इसलिए मैंने व्हाट्सअप भी किया था आपके पास, बट आपका फोन खराब था शायद, इसलिए बाद में आपने रिएक्ट किया था। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि दिन दिन वाला मैसेज चेक नहीं कर पाते हैं, जी तो जी ऐसे जी में किसी का रह जाता है, या चेक भी किए कुछ क्वेश्चन दिए कि ये चीज दीजिए, और देने के बाद फिर हम काम में लगे रह गए, तो कभी मिस होता है। नहीं तो ऐसे मिस हम नहीं करते, चाहे ग्रुप हो चाहे डायरेक्ट भी मैसेज देते हैं, चाहे कोई कॉल भी करता है, तो जी 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 हम लोग की चूंकि सोच है एनी हाउ कोऑपरेट करना है, कोऑपरेशन लेना है, कोऑपरेशन कर देना है। मूल मंत्र जी गुरु जी जी का जो था उसको हम लोग अपना के चलें तो ज्यादा सफलता प्राप्त होगी हम लोगों को। इसलिए सब लोगों का ये सोच बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, और ये सोच डेवलप होने से ही हमारा न्यूरोथेरेपी डेवलप होगा। जी सर, धन्यवाद सर। अभी बहुत बड़ी खुशियां हमारे मुजफ्फरपुर में न्यूरोथेरेपी परिवार को मिला है, जी जो जी जी एक साधारण शिक्षक नेता के रूप में आकर के दीप जलाए थे इस महाकुंभ में। आज गुरु जी जी की कृपा से, हरि की कृपा से वो गणमान्य व्यक्ति जनता के द्वारा बनाए गए एमएलसी बने हैं वो, और जी उनका एक जी एमएलसी बनना अपने न्यूरोथेरेपी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब संजीवनी का काम करेगा आने वाले समय में बहुत जल्द। और जी आप लोगों जी को सर। देखने को मिलेगा, सबों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बने हैं तो यही होगा, यहीं पे कुछ ऐसा किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा होगा जो बेनिफिट न्यूरोथेरेपी पूरे न्यूरोथेरेपी सिस्टम को मिलेगा। जी सर, आपके और गुरुजी के आशीर्वाद से सर सभी तरक्की करेंगे सर, इतना तो मेरे को जो मेरे जैसा 0% बंदा आज कुछ है, तो सर वो आपके और गुरुजी की कृपा से ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु जी की कृपा से हम लोग कुछ नहीं है, हम सब लोग एक समान हैं। जी जी गुरु जी जी की कृपा हम सबों पे और गुरु जी पे हरि की कृपा ऐसी बनी रहे, बस कोई भी काम रुकेगा नहीं, हम लोगों की न्यूरोथेरेपी और हम लोगों की गाड़ी ऐसी दनादन दनादन भागते रहेगी। अप्रत्याशित चेंजिंग होने वाला है, अभी बहुत चंद दिनों में ही बहुत बड़ा बदलाव न्यूरोथेरेपी दुनिया में होने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है हम लोगों को। इसलिए जी इंतजार करें, जी बहुत समय बहुत नजदीक हो गया, आ गया है। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जी जय गुरु जी। ठीक है, नेक्स्ट भाई बहनों का कोई सर क्वेश्चन? नेक्स्ट है आशुतोष जी। समय का आशुतोष जी ध्यान प्लीज रखें, आप। कृपया थोड़ा शॉर्टकट में चलें। सर जी जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ आशुतोष जी कैसे हैं? सर ठीक है। थोड़ा सर एक फादर की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए बताने के लिए मैं सर 2 मिनट दे दीजिए बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका 2 मिनट हिस्ट्री बताना पड़ेगा।
नहीं नहीं, बताने के लिए और समझने के लिए समय है, हम लोग बाद बाकी जी जी बातों में थोड़ा एक्चुअली सा कम समय दें। एक्चुअली हाँ। सर फादर को पिछले 2 साल पहले उनको पेट में दर्द हुआ था। वो एक्चुअली उनकी हिस्ट्री रही है अल्कोहलिक और स्मोकिंग की। वो कई ठीक है, साल कोई के रहे हैं उसमें। तो फिर उम्र क्या, उसके बाद उम्र क्या उनको उनका? 2 साल। अभी सर उनकी उम्र है 74। कोई बात नहीं, बॉडी बॉडी दो है। साल पहले उनको पेट में दर्द हुआ सर काफी ज्यादा। तो हम्म फिर उसके बाद हॉस्पिटल उनको भर्ती कराना पड़ा। तो उसके हम्म, बाद जब भर्ती कराया तो वहां पे उनको निकला कि गाल ब्लैडर श्रिंक कर गया है और उसमें से लगभग 14 और 15 की 2-3 पथरियां हैं। और ठीक है। वहीं पे एक गांठ है जो लगभग जो है 9 से 10 सेंटीमीटर की थी, मीटर का। जो गाल ब्लैडर और ठीक। उसके बीच में था। तो डॉक्टर ने काफी सीटी स्कैन सब कुछ करने के बाद उनको ये निकाला कि ये इनको सीए लग रहा है। हम्म तो फिर उसके बाद फिर जब उन्होंने सीए बताया तो हमने फिर एलोपैथी बिल्कुल छोड़ दिया। एलोपैथी छोड़ के फिर आयुर्वेदिक दवा पे चले गए थे। हम्म, तो उससे आज की तारीख में यह स्थिति है कि वो गांठ तो नहीं है, जांच कराई कोई गांठ नहीं है, कुछ नहीं है। गाल ब्लैडर स्टोन भी लगभग 7 mm और 6 mm का है। जो पहले से स्टोन था वो अब कम हो गया है। और श्रिंक था वो श्रिंक एज इट इज बना हुआ है। अभी उनकी प्रॉब्लम क्या है, पिछले उनको करीब 6 महीने से उनको राइट साइड हार्निया हो गया, इनग्वेनल हार्निया। जो पहले तो हल्का फुल्का था, उन्होंने बताया नहीं। अभी पिछले 1 महीने से उनको काफी ज्यादा दर्द होने लगा। तो उसका एक एक लंगोट टाइप का आता है, वो लेके आए पहनने के लिए सब कुछ। लेकिन वो खड़े होते हैं तो दर्द उनको काफी ज्यादा हो जाता है, खांसी वांसी आती है, दर्द बढ़ जाता है। तो उसी के लिए अभी हमने 2 ही 3 दिन हुआ स्टार्ट किया ट्रीटमेंट उनका। क्योंकि पहले वो क्या है, हमसे ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे थे। तो वही होता है ना, जब बाद में फिर वैल्यू धीरे धीरे देने लगते हैं घर वाले भी। ठीक तो है, फिर ठीक है, उसी वजह अच्छा से अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा करो। जब उनको किया 2-3 दिन तो कुछ रिलीफ रहा। तो वही हम चाह रहे हैं आपसे थोड़ा सा उसके लिए हमें मार्गदर्शन मिल जाए। अभी अपना कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं? हाँ सर 3-4 दिन हुआ अभी देते हुए। अभी उनको हमने दिया है CNS गैस गैस, 62 फिंगर गैस गैस, और 12 लीवर 8 ADR, और 6 गैस ओनली 6 गैस आई। उसके बाद NaN दिया है उनको। और लास्ट में 6 राइट ओवरी और 8 थाइमस चेस्ट। क्योंकि उनका तो वजन भी काफी कम हो गया है। और शुगर बीपी और बाकी कोई समस्या है नहीं उनको। तो अब वो वजन। गांठ भी नहीं है उस तरीके की, तो अब वो भी समस्या ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उनको कुछ रिलीफ तो थोड़ा मिला है। हम्म, और बीच बीच में मतलब 2 दिन में एक बार हम एसिड का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। 1-2 दिन लगातार भी एसिड का ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन अभी उनको क्या, गैस गैस ओनली, और पैन एरिया में, और राइट ओवरी, ये 4 पॉइंट पे ज्यादा दर्द है। और गॉल पे बहुत हल्का दर्द। बाकी म्यूकस तो जीरो बहुत हल्का सा है। शुगर बीपी का पहले से कोई हिस्ट्री नहीं रहा है? कोई हिस्ट्री नहीं है, अभी भी नहीं है सर। बॉडी बॉडी पहले था भी, तो अभी थोड़ा सा डाउन ही हुआ है। हाँ अभी बहुत बहुत वजन कम हो गया सर। पहले उनका वजन लगभग 70 किलो के आसपास हुआ करता था। और आज लगभग 52-55 के आसपास। पेन पॉइंट पेन पॉइंट राइट में, या और कब्जी वगैरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह कैसा रहता है इनका? कब्ज तो सर आयुर्वेदिक कुछ काढ़े वाले पीते रहते हैं, तो कब्ज तो नहीं रहता उतना, पेट ठीक ही लगभग रहता है। लेकिन हाँ वो गैस वैस पहले बनी होगी, इसी वजह से हार्निया हुआ, नहीं तो होता भी नहीं। कब्ज की वजह से ही हुआ होगा। वैसे जो भी दिए ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिए हैं। थोड़ा सा इसमें जी सर। थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए तो शायद ज्यादा जी अच्छा हो सर। सकता है। बदलाव क्या करना है, तो वो उनको भी 5-15-5 मेडुला तो दीजिए ही दीजिए। जी ठीक है। जी जी और 5-15-5 मेडुला के बाद 12 लीवर 6 ADR या 8 ADR जो दे रहे हैं, वो अच्छा है, जी। कंडीशन के हिसाब से वो दें। ठीक है। ठीक है सर। जी जी तब उसके बाद आप नॉर्मल अजय नॉर्मल भी दे सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल अजय नॉर्मल भी दीजिए। और जी। उसके बाद ठीक है। 2 पेन इंटू 6 दीजिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। 2 पेन जी जी। इंटू 6 के बाद वन पारा देने 1 पारा दें। और 1 पारा देने जी। के बाद 60 TF गोल्ड लिवर WD, अच्छा। या 60 TF गोल्ड लिवर राइट ओवर। जी जी। गॉल लीवर WD, फिर इसके बाद गॉल लीवर नहीं, राइट ओवरी। WD से अच्छा 60 TF गोल्ड लिवर राइट ओवर दीजिए। अच्छा ठीक है सर। ये राइट। लास्ट में सर। हाँ, ये राइट साइड जो हर्निएशन है,
हर्निएशन जो ये है इंटू वो 3 राइट रहेगा साइड। सर? हाँ 62 फिंगर गॉल लीवर राइट ओवर इंटू 3, हाँ 3 एक दीजिए, ही बार में? अच्छा ठीक है सर। एक ही बार दीजिए। और क्योंकि पॉइंट देने से हो सकता है कि कब्ज हो जाए, तो अभी पॉइंट ना देके केवल टॉप टीएफ में ही दीजिए। 60 टीएफ गॉल लीवर डब्ल्यूडी, एक बार नहीं 3 बार भी दे सकते हैं। ठीक न्यूट्रल है ठीक है। न्यूट्रल में 3 बार कम जी से जी कम दीजिए, ठीक ठीक है है। और थाइमस को अभी ब्रेक कर दीजिए, थाइमस को थोड़ा सा अभी ब्रेक कीजिए। ठीक है। एसिड अभी दे सकते हैं सर अभी? अभी एसिड भी मत दीजिए, अच्छा ठीक है सर। एसिड भी जी मत जी। दीजिए, चूंकि हर्निएशन आप राइट साइड में बता रहे हैं ना। हाँ सर हाँ। रमन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शुरुआत में कि रमन। लास्ट में सर? हाँ स्टार्टिंग में? स्टार्ट में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं। स्टार्ट में देखिए, जब देखेंगे तो चूंकि रमन ऐसे में जो आप बता रहे हैं, जी जी। और कुछ नहीं तो प्रोस्टेट इनलार्ज तो होगा ही होगा। हाँ प्रोस्टेट की भी समस्या रही थी पहले, लेकिन अभी तो ठीक है। तो आप रमन दीजिए, और रमन स्टार्ट में भी दीजिए, लास्ट में भी रमन दीजिए। और जी टीएफ में गॉल लीवर राइट ओवरी दीजिए, डब्ल्यूडी से अच्छा राइट ओवरी देना अभी है। ठीक है सर। ठीक है, 2-3 डोज ठीक। देके और फिर फीडबैक जैसा होगा बताइएगा। ग्रुप में भी जी लिख जी सकते सर ठीक। हैं या वैसे भी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। सर इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जी सर, जय गुरुजी जय निरुथैपी। जी सर, जैसा कि सर इन्होंने बताया है सर ने, तो सर जो कैंसर की जो हो सकता है, तो सर ये भी तो है, जैसे डायग्नोज नहीं हुआ, अगर उनका प्रोस्टेट एरिया में हुआ, तो सर ये राइट ओवरी, अगर ऐसा केस हो तो मतलब जैसे पेशेंट आते हैं ना, तो पता नहीं होता कि एक्चुअल में केवल एक सस्पेक्टेड कंडीशन होती है, तो सर हमें उस जगह को ब्लॉक करना होता है ना? ब्लॉक करना होता है, लेकिन ये क्लियर इनके केस में नहीं है। जी जी, ओके ओके। इनके केस में क्लियर फिगर नहीं है। सर दूसरा एक चीज आशुतोष और भी है कि जितनी भी जांचें हुई थी, सारी जितनी भी जांचें हुई थी, सिर्फ हमने बायोप्सी नहीं कराई है सर। बाकी जो भी जांचें थी सबने यही बोला। गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जो डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने भी ये बोला कि वही है, लेकिन 100% तभी हो सकता है जब आप बायोप्सी कराएं। तो बायोप्सी हमने मना कर दिया कि सर लीवर के अंदर का मामला है, बायोप्सी कराएंगे तो हो सकता है पेन बढ़ जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो हमने उनको कैंसर मान के ही आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट देना स्टार्ट आशुतोष करवा जी, दिया था। आशुतोष जी, एक तो अगर कैंसर होता तो जैसे आप एडीआर यूज किए, जी जी 12 लीवर 8 एडीआर या 6 एडीआर दिए थे ना। जी जी। हाँ दिया सर। दिए थे वहां नहीं वहां नहीं, अभी 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 दिया है 4-5 दिन से। चार पहले पांच तो कोई दिन से। तो ट्रीटमेंट। जैसी जैसी आप एडीआर देते, वैसे ही वो बहुत बुरी कंडीशन में पहुंचते। अच्छा अच्छा। एक नंबर। ये मैडम आपके दिमाग में आ रहा है ये बात, ये सेंटेंस? जी सर, जी सर। ये जो फॉर्मूला पहले बताए थे उसमें एडीआर बोले थे कि 12 लीवर 8 एडीआर, यानी 3 दिनों से जो ये दे रहे हैं, 3 दिन 4 जी रोज जी। कितने दो से बोले, उसमें ये हाँ एडीआर सर। पहले यूज किए। उसके बाद फिर बाद जी में थाइमस भी यूज किए। सही है। जी जी बिल्कुल सर। तो जैसे एडीआर दे करके ये थाइमस दिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोजीशन क्रिटिकल हुआ होता। ये लोग कह दिए, वहां से हम नहीं जा रहे हैं, हम सीधे इनको प्रोस्टेट से गॉल स्टोन से शुरू किए, और प्रोस्टेट तक नहीं सीमित करके बोले कि एक आध दिन देके आप देख लीजिए। और जबकि सर ये जो ट्रीटमेंट हमने बताया इसमें भी उनको रिलीफ मिला, उनको रिलीफ ही तकलीफ मिला, नहीं वही बढ़ी। बोले, वही रिलीफ मिला। तो हमको लगा कि कुछ ऐसा देने से हो सकता है कि कुछ पोजीशन गड़बड़ भी हो, इसलिए कुछ चीजों को हम हटाए, और जी उसमें जी। छोटे मात्रा में कुछ और चीज को ऐड कराए। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे मेरे जी आईबीएस जी। के पेशेंट को मैंने दिया था 12 लीवर 8 एडीआर, उसमें उनका केस बिगड़ गया था, पेन बढ़ गया था। हाँ हाँ, बिगड़ा था। हेलो।
हाँ जी सर, आईबीएस के पेशेंट को नहीं मैंने दिया था, फिर आपने बोला था इसलिए उनकी ब्लीडिंग भी बढ़ गई थी और पेन भी उनका ज्यादा बिगड़ गया था, फिर हाँ बंद किया था हमने बाद में। हाँ। तो ऐसे में आईबीएस में इसलिए हम कई एक बार बोले भी हैं कि आईबीएस केसेस में चाहे किसी भी इस टाइप के केसेस में हम एडीआर और थाइमस झट से यूज नहीं कर देते, लेकिन यहाँ पे दोनों ही यूज करके और फीडबैक दिए कि पॉजिटिव गया सर। तो हम बोले कि एडीआर तो दीजिए ही, चूंकि गोल स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम और श्रिंक भी बता रहे हैं, इधर राइट साइड में हर्निएशन भी बता रहे हैं, तो उसके लिए हम कहे कि राइट ओबड़ी इधर टीएफ में मतलब इन करवाए, मतलब जोड़वाए कि ये दीजिए, मगर उधर से हम थाइमस हटा के एडीआर को बरकरार रहने दिए। और ये थेरेपिस्ट की घर की और थेरेपिस्ट की केस है, और आशुतोष जी सुलझे हुए थेरेपिस्ट हैं, कुछ भी ऐसा होगा तो जरूर से जरूर चाहे तो संभालेंगे या फिर हम लोगों को कॉल करेंगे। वैसे एडीआर वो देके बताया कि अच्छा ही लगा, थाइमस दिए बाद में भी, तो हम थाइमस को केवल हटाए, एडीआर वहां गॉल के पूर्व समस्या और प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम के कारण भी बहुत सारे गंदगी स्टोर होते हैं, जो उनके मशीनरी वाले जांच में इस तरह का बताते हैं, तो ये देने के बाद क्लियर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। आगे आशुतोष जी से कहना मेरा ये रहेगा कि वो एक ट्रीटमेंट देके ही फीडबैक शेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। आशुतोष जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम कल ट्रीटमेंट सुबह देते हैं और फिर आपको फीडबैक देते हैं। और गुरु जी की कृपा होती है, कभी कभी नहीं देने वाले जगहों पे भी हम लोग देख के कामयाब होते हैं, और निकल गया तो उसको यूज करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी जी समझ में बिल्कुल। आ रहा है कुछ मैडम? समझ में आया आपके बात? जी सर। ये अभी कौन सी मैडम थी? हाँ उषा जी। जी सर। जी उषा जी है ना? हेलो। डॉक्टर रितु। अच्छा रितु जी। जी सर। रितु जैन। नहीं सर, सर डॉक्टर रितु मिश्रा सर, मथुरा से। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक जी यू। सर। देखिए क्या फीडबैक आता है, फिर आगे इस पे हम लोग करेंगे अध्ययन। देखिए परिपक्व तो गुरु जी के अलावा हम लोग कोई भी नहीं है, सब लोग बस लर्निंग पोजीशन में ही है, हम लोग सीख ही रहे हैं। हर एक तरह से जब जिसके जो दिमाग में आए अच्छा है, डिस्कस होते रहना चाहिए। जी सर, एक्चुअली पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से सर क्या देने है से ज्यादा ये हमें सोचना होता है क्या नहीं देना है, हाँ, ये क्या नहीं देना, है। बिल्कुल। जी सर, नेक्स्ट है उदय सिंह जी। उदय भाई। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। भाई मेरे कोई प्रॉब्लम है। एक तो मेरे हाँ। दांत जो है ना, हमेशा खट्टा खट्टा लगा रहता है। कोई भी चीज गर्म ठंडी नॉर्मल कैसी भी पीऊं तो वो दांतों को लगती है। दूसरी बात जो है, सवेरे जैसे ही कुर्ला ब्रश वगैरह करता हूँ तो क्या नाम था, ब्लड आता है। और अगर ब्रश नहीं भी करूं, अगर वैसे भी उंगली से दांत साफ करूं तो भी ब्लड आता है। और कुर्ला करता रहूं तो ब्लड आता ही रहेगा। अभी अपना ट्रीटमेंट जो आपका सेट चल रहा था वो सब सेट चल रहा है कि नहीं? उसको क्रीगाल 7 लीवर इंटू 2 मैं चला ही रहा हूं तब से उसको। अच्छा, ये ब्लड आ रहा है तो आप तो शुगर पेशेंट बिल्कुल भी नहीं है आप? नहीं, कोई और कोई तकलीफ नहीं। हाई बीपी भी कभी नहीं रहा? नहीं, लो भी नहीं हाई भी नहीं। थोड़ा सा कभी कल थाइमस मार लिया कीजिए ना, 1 थाइमस या थाइमस 2 डेली थाइमस। लेता हूँ। रात को खराटे इतने आते हैं, थाइमस डेली लेता हूँ। नहीं तो थाइमस डब्ल्यूडी के साथ थाइमस लीजिए ना। WD के साथ, ठीक ठीक। हाँ, 1 यस यस। डब्ल्यूडी 1 हाँ डब्ल्यूडी 1 डब्ल्यूडी हाँ 1 हाँ, थाइमस इंटू 3 ले ठीक लीजिए। ठीक ठीक ठीक। अभी लीजिए तो चर्चे में चर्चा आ जाएगा अभी क्या लगा। ठीक ठीक। नहीं, ये 1 दांतों की डब्ल्यूडी। समस्या भाई साहब।
हाँ हाँ हाँ, दांतों ऐसे के समस्या के लिए हाँ 1 दांतों WD की और समस्या 1 WD वन 1 थाइमस into 3। ठीक ठीक हाँ अभी लेते हैं वैसे अभी लीजिए, इसको अभी तब तक हम लोग हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ठीक ठीक ओके वैसे ओके जी सर। नेक्स्ट है राजकुमार पाठक जी। सर अच्छा जय गुरु परविंदर जी जी, जय। राजकुमार जी, मतलब 10 सेकेंड। परविंदर जी, जी सर जी जी। अभी कमाल हो जाता है कभी कभी, गुरु जी कभी कभी कमाल का फॉर्मूला भी सेट करते हैं। बिल्कुल ये सर अभी बिल्कुल। दांत के लिए चर्चा किए, और हाँ ये जी हाँ जी। 1 WD 1 थाइमस, ये कैसे क्या काम करेगा, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल सर बिल्कुल। है। बिल्कुल। ये कैसे बना? अच्छा, अभी उदय भाई इसको पूर्ण करेंगे, कैसे कैसे ये काम किया करेगा। ये तो गुरु जी को सोच के अब उदय भाई ले रहे हैं, तो वही बताएंगे ना। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। राजकुमार जी। जी सर। सर मैं वो उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो बोलती रहती है सर कि वो उनकी आंखों में जो है ना, हम पिन एंड नीडल्स, वो चुभता हुआ दर्द और जलन तो रहा है, मेरा है, अभी भी है, बोलती है। जैसे आंखें खोलने का और जो पोजीशन था, उसमें क्या चेंजिंग है? मेरे को दिख रहा है कि पहले तो बंद ही करती थी और पूरा हाथ से रगड़ते रगड़ते बैठती थी। अभी भी रगड़ती है, लेकिन कभी कभी मेरे को दिखता है कि हाँ, ऐसा आंख खोल के देखती है, फिर रगड़ती है सर वो। यानी वो थोड़ा बहुत। न्यूजिन थाइमस वाला चल रहा है ना? हाँ वही चल रहा है सर। कुछ बिगड़ा तो नहीं है उसके बाद? बिगड़ा तो सर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक काम बिगाड़ा है, ऐसा लग रहा है कि बिगड़ा है? कल नहीं, नहीं थोड़ा बहुत मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने बिगाड़ा या नहीं। वो क्या हुआ कि मैं जब ट्रीटमेंट कर रहा था, तो बीच में मैं सोचा थोड़ा एक मिनट से ज्यादा 2 मिनट का गैप रखूं, 2-3 मिनट का। तो वो बीच में मैं क्या किया कि वो तो लेटी रही थी और मैं उनका पंजे है ना, पंजे का, दोनों पंजे का वो उंगलियों उंगलियों का जोड़ में है ना सर, ऊपर आवाज की थोड़ा सा ओर। क्लियर कीजिए, आवाज कभी कभी कट रहा है। हाँ हाँ, बोलते रहिए। तो ऊपर की ओर मैं ऐसा हाथ से ऐसे ही दबा रहा था, हाँ। ताकि टाइम भी पास हो जाए और इनको भी ना लगे कि हम चुप बैठे। हम्म। तो मेरे को ऐसा लगा कि सर, जब मैंने बोला था कि ये ट्रीट वो करने के अगले दिन जब मैं गया, तो वो बोली मैं रात भर आज सो नहीं पाई, और मेरे को ये है ना, राइट नी के ऊपर थाइज में पेन हुआ और चेस्ट में भी पेन हुआ। तो मेरे को लगा सर, मैंने वो जब उंगलियों में दबाया ना, तो मैंने शायद स्प्लिन की जगह पे दबा दिया। ऐसा लग रहा मेरे को। समझ, एक बार मैं वीडियो ऑन करके बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। तो वही ट्रीटमेंट दिया, और मैंने क्या किया कि बीच बीच में है ना सर, ये ये पैर का पंजा हो गया ना, तो ऐसा ऐसा दबा रहा था मैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए। पैर तो के कौन से पंजे में, कौन से पंजे में? दोनों पंजे में दबाया था मैंने, ऐसा दबा रहा था। और मेरे को लगा कि भाई मैं या स्पिन की जगह पे दबा दिया क्या, नहीं, इसीलिए इनको दर्द आया, ऐसा लगा मेरे को। चेस्ट में कौन से साइड में चेस्ट में दर्द बता रही थी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? राइट साइड में सर। अगले दिन वो बोली राइट साइड में दर्द हुआ, और राइट नी के ऊपर थाइज में। और उनको प्रॉब्लम राइट राइट नी में ही प्रॉब्लम था पहले से? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो उनको लेफ्ट नी के ऊपर था सर। वो तो लगता था कि वहां पे कुछ इंजरी जैसा हुआ है, एकदम जलन जैसा दर्द होता था, वो तो खत्म हो गया। वो राइट खत्म राइट नी हो? के ऊपर। हाँ। राइट नी उनका के ऊपर, राइट नी के ऊपर उनको दर्द महसूस हुआ था। और उस दिन, मतलब ये कब बताई, कल बताई या आज बताई है? ये कल और परसों का बात है। परसों का बात है ये, कल, परसों नहीं, कल का बात है, कल का। और आज? परसों मैंने ऐसा किया था। आज? तो कल आप ट्रीटमेंट चेंज किए थे इसमें? कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन वो जो मैंने बीच बीच में दबाया ना, उसको बंद कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना है बोल के। तो हो सकता है वहां भी कुछ ऐसा नर्व दब गए हो,
क्योंकि हाँ हाँ एक्यूप्रेशर और, पंचर का तो हमें ज्ञान है नहीं, हो और सकता है कि सर वैसा मैं कोई दवा। तो बाद बाकी आज का क्या फीडबैक था उनका? आज तो लगभग हर दिन तो ठीक ही है। उनको नींद अच्छा आ रही है। वो बोलती है भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि भगवान भी ऊपर देख रहे हैं, मेरे को नींद बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन मेरे को क्या है ना, ये आंख में का प्रॉब्लम मेरे को कम नहीं हुआ, ऐसा बोलती है वो। आँख का प्रॉब्लम कम होते नहीं दिख रहा है? हाँ वो ऐसा बोलती है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा, ऐसा लगता है मेरे को। हुआ होगा नहीं, देखिए, हुआ होगा नहीं कंफर्म। इसमें हमको आपको जो दिखाई देना चाहिए ना, एक थेरेपिस्ट को जो दिखाई देना चाहिए वो सही हाँ दिखाई हाँ। देना चाहिए, जबरदस्त जबरन नहीं थोपना है। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा दिखता है कि वो पहले ऐसा आंख रगड़ती ही रहती थी, ऐसा अभी भी रगड़ती है। ऐसा हम्म, खोलती है ना, फिर रगड़ती रहती, फिर खोलती है, फिर ये हाथ को समझो इधर ही रहता है इनका, ऐसा ही हम्म। 24 आवर। उनके डब्ल्यूडी का दर्द वगैरह क्या पोजीशन है? डब्ल्यूडी का दर्द तो है सर। अभी गया नहीं है? नहीं गया है। अच्छा, तो डब्ल्यूडी का दर्द अगर नहीं गया तो 2.1 डब्ल्यूडी इंटू 6 भी तो पहले दिए थे कि वो नहीं दिए थे कभी? वो दिया था एक या 2 दिन दिया था, उसके बाद वो नहीं दिया था। तो उसको आप इधर फिर न्यूजिन थाइमस वाला हटा के और वो डब्ल्यूडी वाला ऐड कीजिए ना, और 60 टीएफ में लीवर लीवर वगैरह दे रहे हैं कुछ? हाँ हाँ, 60 TF गॉल लीवर तो दे रहे हैं। गॉल लीवर दे रहे हैं? जी। तो 60 टीएफ में गॉल लीवर दे रहे हैं तो उसमें डब्ल्यूडी भी कर दीजिए, और न्यूजिन हटा के वहां 2.1 डब्ल्यूडी इंटू 6 कीजिए। ऐसा अच्छा, और करके सर देखिए। वो राउंड एरो भी फुल दे सकता हूँ क्या? अब इसमें राउंड एरो कहाँ देंगे आप? नहीं, वो जो दे रहे हैं ना, वो लास्ट में 5 लीवर 0, 5 म्यूकस 0 वो दे रहे हैं। उसमें राउंड एरो जो देते हैं वो फुल दे सकते हैं। नहीं तो फुल क्यों देना है, आप ही दीजिए ना। थाइमस दे रहे हैं, अच्छा हाँ। थाइमस दे रहे हैं तो फुल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो किडनी क्लियर हटा के, या किडनी क्लियर देना भी है तो फुल मत दीजिए, आप ही दीजिए। और न्यूजिन हटा के 2.1 डब्ल्यू इंटू 6 दीजिए। देखिए, कंप्लेन पे फॉर्मूला चेंज किया जाता है, तो चेंज किया जाता है तो फीडबैक तुरंत ही तुरंत देना चाहिए, जो भी हो जरूर से जरूर देना चाहिए। और अच्छा आप बहुत अच्छे से देते हैं, ये वेरी वेरी थैंक्स आपको। परविंदर जी, जो भी होता है, राजकुमार जी फीडबैक जो देते हैं बहुत अलबेला, बहुत अच्छा देते हैं सर, सही में अच्छा देते बहुत हैं। बहुत मतलब मियाज मस्त हो जाता है इनका फीडबैक देख देख के। और सर ग्रुप में भी जो भी इन्होंने होता जो, है, हाँ जी, केस भेजा है वो बिल्कुल अच्छे से लिख के भेजा हुआ है। हाँ, जो भी देखते हैं बिल्कुल पढ़ के ही देख के ही आईने की तरह दिखाई दे देता है कि हाँ इसमें रियलिटी है और इसमें कहाँ क्या हो सकता है। हाँ सर, मैं हमेशा ऐसा ही वो कोशिश करता हूँ कि हमारा नहीं, यहाँ का जो बहुत अच्छा। बीमार और जितना हिस्ट्री भी आप जो लिखते हैं, जितने डिटेल में लिखते हैं, हम सब लोगों को आपसे सीखनी चाहिए ये चीज। वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा। गुरु जी की कृपा जी रही, आप बहुत आगे जाएंगे। जी सर। बहुत लगन से और बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। देखिए, आप जी न्यूजिन हटा के थाइमस वाला न्यूजिन बिल्कुल हटा दीजिए, और 2.1 डब्ल्यूडी इंटू 6 ये ऐड करके, और फिर 60 टीएफ में गॉल लीवर डब्ल्यूडी बुला दीजिए। फिर देखिए जैसा ओके ठीक। जो भी हो कल बताइए। हाँ ओके। सर ठीक है, एक बार फिर बता देंगे? क्या? एक बार फिर बता देंगे सर? यानी वहां से न्यूजिन केवल हटाना है। अच्छा हाँ न्यूजिन के हाँ हाँ। जगह पे 2.1 डब्ल्यूडी इंटू 6, 60 अच्छा टीएफ अच्छा। जो भी देते हैं, गॉल लीवर डब्ल्यूडी इंटू 3 हाँ हाँ। 6 9 जो दे सकते हैं दे दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। और बोलना है? नहीं नहीं, बस हो गया हो गया। वैसे और ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और बताइए। वो तो मिलेगा ना, वो 2-3 दिन बाद मिलेगा, कल देने के लिए, इसीलिए सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके अभी सर, थोड़ा सा ठीक है। टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। एक दो दिन बाद हाँ मिल जाता है। तो आप नोट किए, दिमाग में आया कि? अभी आ गया सर, अभी। नहीं तो नोट करके हम डाल देते हैं आपके व्हाट्सएप पे या ग्रुप में डाल नहीं, देते हैं। परविंदर जी अभी भी तो आ डाल, गया। आ गया। हाँ हाँ। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।
नेक्स्ट कोई है? जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, भाई साहब आराम लगा। आराम लगा? अभी दूध की चुस्की ली मैंने, ठीक लगा। हाँ हाँ दूध का चुस्की लिया ना अभी तो ठीक हाँ। लगा, नहीं तो पहले पिया जाता था दांत खट्टे हो जाते थे। परविंदर जी, समझ से थोड़ा सा समय लगेगा समझने में बड़ा। लेकिन और गुरु जी का मतलब गुरु जी की कृपा वही वही सर कि वही। कैसे हाँ जी। बोलना पड़ जाता, कैसे बोलवा देते हैं फटाक से, ये समझ से परे हो जाता है। इसमें कोई भाई भाई बहन लोग क्वेश्चन कर देते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है, जवाब दे तो क्या दें, हैं? तो बिल्कुल सर। ये ब्लड के लिए भी ठीक रहेगा भाई साहब? ये A to Z के लिए ठीक रहेगा। तो इसके साथ 3 गाल 7 लीव साथ में दे दें पहले? ये जो भी ले रहे हैं ना, ये जो भी ले रहे हैं हाँ भाई साहब, ठीक है, वो अलग अलग एक सेट ही आपका बन गया। ये ठीक ठीक है। जो भी फॉर्मूला ले रहे हैं, जैसे 2.1.WT/6 शायद आपको बोले थे हम, हाँ तो आप 2.1.WT जो ले रहे हैं, हाँ इसके बीच में भी आप 1 थाइमस दे सकते हैं। ठीक ठीक है। नहीं तो आप 2 हटा के भी केवल 1 WT 1 थाइमस/3 भी ले सकते हैं। ठीक ठीक है भाई साहब। क्योंकि अच्छा ऐसा भी भाई किसी किसी पेशेंट को दिलवाया भी है और हम दिए भी हैं, 2 हाँ पेन 1 WT 1 थाइमस/3 या ×6, इसमें भी बहुत लाजवाब ट्रीटमेंट मिला और फिर किडनी क्लियर दिए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कई केस में भी। तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं, और ये भी एक बन गया तो लास्ट में ऐसे भी ले सकते हैं। ये तो गुरु जी की कृपा। ठीक है भाई साहब। हाँ अच्छा, एक पीछे आपने ना घुटने के दर्द के लिए कॉमन बताया था कि कभी कभी कट कट की आवाज आती है, कभी बंद हो जाती है। किसको? आपको ना? हेलो। ना वो कॉमन बताया था सभी के लिए, एक भाई ने क्वेश्चन भी किया था, वो वीडियो नहीं मिली। तो मान लो किसी को भी, मेरे को भी कई बार हो जाता है, हम्म उठते बैठते खटखट की आवाज आती है। कैल्शियम लेवल चेक करा तो वो पूरा मिला, तो इसका फिर हम्म पता नहीं लगे कि कारण क्या है। हम्म। तो इसके लिए क्या कुछ ले सकते हैं आप रूटीन में? ट्रीटमेंट हाँ देखिए, एक तो फिजिकल में वो जो पंजे पे खड़ा होकर के फिर डाउन अप जो हम लोग होते हैं, ऐसे हाँ ऐसे हाँ हाँ ठीक ठीक। ये करते हैं। एक तो ये है कि मतलब फिजिकली हाँ घुटने में जिसको ऊपर से मसल्स आ गया है, हाँ ऊपर से मसल्स आ गए हैं, तो उनके लिए हाँ बैक ऑफ नी और भी यस न्यूजीन ठीक बैक ऑफ नी वगैरह है। ठीक है। और थोड़ा सा जकड़न, अगर किसी के घुटने में जकड़न है, हम्म तो एक ये वाला पॉइंट बताए थे गुरु जी, जो अभी हमारे अटेंडेंस दिमाग में आया घुटने का चर्चा होके। ये ये जो हमारा ये वाला पोजीशन है, इसको हम इस गड्ढे में रख के और हम्म 8 बार 12 बार 16 बार भी, पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट वाले को, राइट वर्ड। मतलब सुला के, अच्छे से सुला के हाथ को इस पोजीशन में रखवा के, और फिर हाँ हाँ पहले इसको और इसको, जहां पे अंदर में ऐसे होंठ टाइप का अंदर हो गया बिल्कुल, वो पटला, जकड़न हो मतलब गया। थोड़ा सा एज में पेटला बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है, ऊपर वाले जो बोलते हैं ना पेटला, हाँ पटेला, हाँ वैसे, पटेला। हाँ वैसे तो उसमें ना हो, तो उसके लिए ये भी अच्छा है। तो ये 2-3 तरह से है। और कटकट जो बोलता है B12 और विटामिन डी की कमी से ही, जहाँ पे कमी होता है वहीं पे होता है, ठीक तो वो ट्रीटमेंट, वो फॉर्मूला भी हम लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक ठीक। लेकिन कुछ एक केस में भाई साहब ये देखा है कि पटेला बिल्कुल फ्री है, लेकिन घुटना फिर भी मुड़ नहीं रहा। तो वहाँ कहीं ना कुछ है, कोई ना कोई अंदर में है। तो हाँ आप बैक ऑफ नी भी देंगे तो उससे भी होगा। कभी कभी ये ऊपर नीचे वाला जो बोले, हाँ 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 पैर यही के है। पंजे, पंजे पे ऐसे होना, फिर ऐसे, फिर पंजे पे होना, ऐसे हाँ होना, ठीक ठीक ठीक। इससे भी हो सकते हैं, इससे भी क्लियर होंगे। और बैकअप नहीं दीजिए वैसे में, घुटना में अगर सूजन नहीं है, बिल्कुल ये है, और पेटला बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, होल्ड नहीं हो रहा हम्म है,
तो उसको इसी तरह से तो मतलब खोलना है धीरे धीरे। ठीक। तो भाई साहब वो लेडीज थी 47 ईयर की, उसका जो था 11 तारीख को डे था मैसेज का, वो नहीं आया। अच्छा, तो मतलब और कंप्लेन क्या था उसको? कंप्लेंट तो उसको ये है कि टेम्परेचर उसका लो रहता है। टेम्परेचर लो रहता है? हाँ, क्योंकि 6 बच्चे जो है उसके एक्सपायर हो चुके हैं, शुगर भी है, शुगर हाई है। और उनके मेंसेस के ही ट्रीटमेंट चल रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैसेज का। अच्छा, कितने दिन ट्रीटमेंट दिया गया, क्या क्या ट्रीटमेंट चल गया उनको? उनको ट्रीटमेंट तो 5-15-5, 12 लीवर और 8 एडीआर, नॉर्मल है नॉर्मल। एक दिन दिया फिर एम हेपरिन और किडनी क्लियर 10 वाला। दूसरे दिन जो उसके अंदर ऐड कर दिया एम हेपरिन निकाल करके ना, इंजूरी और न्यूजीन्स। अच्छा, तो ये कितने दिन, ये सेट कितने दिन चला उनको ये अभी? 16 दिन चला है। 15-16 दिन। और मेंसेस जो है कितने दिनों से, 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं ना? मतलब एक दिन आते थे, वो अब की बार एक दिन भी नहीं हुआ। एम हेपरिन भी दे दिए? हाँ। अच्छा, पिन पॉइंट उनके कहाँ है, राइट ओवरी में है या लेफ्ट ओवरी में? उनका नीचे लोअर एब्डोमेन यानी और लोअर एब्डोमेन क्या नाम तीनों ही था, में, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, डब्ल्यूडी? हाँ डब्ल्यूडी और पेन गैस गैस आई। सर मैं इंटरप्ट करूं? हाँ, 1 मिनट, हाँ। सर ऐसा ऐसा केस तो नहीं था, लेकिन एक मैं लड़की को पीसीओएस का ट्रीटमेंट दे रही थी लास्ट हाँ मंथ। हाँ तो हाँ। उसके भी पीरियड ऑफ कोर्स नहीं आते थे। हम्म तो मैंने भी सारा कुछ ट्राई किया कि पीरियड आ जाए करके। तो हम्म। जब उसका पीरियड का टाइम आया लास्ट मंथ, हाँ हाँ। तो उस हम्म दिन उसको लगा कि ये पूरे सिम्टम्स से जैसे पीरियड आ रहे हैं, लेकिन पीरियड हम्म नहीं आया। एक ड्रॉपिंग आया फिर बंद हो गया। हम्म लेकिन ट्रीटमेंट उसकी कंटिन्यू थी। हम्म। और नेक्स्ट मंथ जब पीरियड आया ना, तो उसको बहुत खुल के आया। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो लेकिन इस बार इनका 1-2 बूंद होते थे। और इनकी हिस्ट्री ये है कि इनके 5-6 बच्चे शायद लेप्स कर गए हैं पेट में। यानी जरूरत से ज्यादा वहां पे गंदगी स्टोर है। तो ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ अगर एमेप्रिन न्यूजिन पे कुछ काम नहीं बना और दर्द के दर्द बने हुए हैं, तो क्यों ना उनको 2.1 ऐड कराया जाए न्यूजिन और एमेप्रिन के जगह पे। ठीक ठीक। मलिक भी है। ठीक है भाई साहब। और टीएफ में केवल लीवर दिया जाए। हाँ ठीक। लीवर टीएफ में 3 केवल, यानी एज ए नॉर्मल तक ठीक है। उसके हाँ, बाद 2.1 इंटू 6, 60 टीएफ लीवर। बीपी का क्या पोजीशन रहता है? बीपी नॉर्मल, लो तो नहीं है? ना नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, तो केवल 2.1 इंटू 6 देने के बाद टीएफ में केवल लीवर केवल दीजिए टीएफ। लीवर ऑल 3 साइड। ऑल 3 साइड इंटू 3 दे दीजिए। ओके, ठीक ठीक, इंटू 3। हाँ, ये देके एक बार बात कर लीजिएगा, या हाँ जैसा होगा फीडबैक दीजिएगा। हाँ, बस टेम्परेचर अप नहीं हो रहा, उनका टेम्परेचर 95 96 बस यहाँ तक रहता तो आप टेम्परेचर के लिए तो अकेला भी 6 मेडुला केवल दे सकते हैं। लेकिन अभी 2.1 इंटू 6 के बाद ये दीजिए ना, फिर टेम्परेचर को देखते हैं, उसके बाद देखिए टेम्परेचर है। की। ठीक वैसे टेम्परेचर ठीक है। के लिए प्रॉपरली कुछ इसमें हुआ नहीं, बट ये देख ठीक करके आप फिर आगे देखा जाए कि क्या होता है। ठीक है भाई साहब, ठीक। ओके, जय गुरु जी, जय नरोत्तम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। जी सर।
कोई भी जैसे मैडम अभी बीच में कुछ कुछ अपना मतलब सोच आके बता रही हैं, दे रही हैं, वैसे सबको बताना चाहिए। कोई भी किसी की मन में कोई भी आंसर या क्वेश्चन हो बीच में तो आकर के बिल्कुल शेयर करते रहना है, क्योंकि सब लोगों के राय से अगर कोई भी समाधान निकल रहा है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और सबको सबसे सीखने का मौका भी मिलते रहेगा ऐसे में। ठीक है। हाँ जी प्रविंदर जी, समय को देखते हुए। जी सर, वही समय सर सा हो जी, गया है अभी। अगर टाइम हो तो मुझे दो पेशेंट की टेस्टमनी मतलब थेरेपी का वो शेयर करना है, फीडबैक, अगर टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक शेयर कीजिए। सर तो मेरे पास लास्ट वीक आए हैं ये दोनों, एक 47 इयर्स की हैं और एक 55-60 इयर्स की है लेडी, दोनों आप दोनों हैं को किधर? आप सीवियर। वीडियो, अपना वीडियो ऑन कीजिए, अगर कोई आपके पास पेपर वगैरह हो तो वीडियो ऑन करके उसको भी दिखला सकते सर पेपर तो नहीं है, मेरा बैग तो पैक्ड है, पेपर नहीं है, मैं बाहर हूँ, लेकिन बस थोड़े से इन शॉर्ट में मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। हैं। ओके। तो दोनों को सीवियर माइग्रेन था हम्म लास्ट 10-15 साल से, हम्म और कॉन्स्टिपेशन, वाइट डिस्चार्ज, हम्म। नींद ना आना, सालों से सोई नहीं, ये सब चल रहा था दोनों का। अच्छा अच्छा। तो पता नहीं मेरे पास टाइम की कमी थी या क्या था, अब ये मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा अब इनको ट्रीटमेंट तो देना है, हम्म तो मैंने कुछ ज्यादा हैवी नहीं दिया उनको, क्योंकि मेरे पास माइग्रेन के और भी ट्रीटमेंट थे बड़े बड़े से, हम्म। लेकिन वही जो आपने सिखाया है वो देखते हुए मैंने उन दोनों को, सिर्फ आगे पीछे आई थी 1-2 दिन, मैंने शुरू किया इनको 5-15-5 से, फिर 5 मेड्यूला इंटू 3 दिया, हम्म। फिर फिर मैंने इनको सर एसिड ट्रीटमेंट दिया, और फिर मैंने 2 पेन इंटू 6, 2 पेन WD/6 दिया, और हम्म। मैंने न्यूट्रल ट्रीटमेंट 3 बार देने के बाद, ब्रेक के बाद, मैंने इनको 1 गैस ओनली और 12 गैस आई दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था, मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा दिए। बन और गया फिर बीच में मैंने कैसे? इनको 3 CNNS और गॉल लीवर WD/60 टो फिंगर, ये दिया मैंने इनको। और सर मतलब आज 6-7 ट्रीटमेंट हुई है और दोनों बिल्कुल मस्त हो गई, नींद भी अच्छी आ रही है और सब कुछ, मैंने कोई हैवी ट्रीटमेंट दिया ही नहीं उनको। कभी बहुत मन में अच्छा आया दीदी, तो मैंने इसमें पीहैप्रिन दिया। छोटा छोटा प्लस जोड़ करके ही दिए, उनके कंडीशन के हिसाब से ये ट्रीटमेंट दिए आप। तो जहाँ जहाँ पेन पॉइंट था आपके ट्रीटमेंट से, ये जाहिर होता, मतलब साबित होता है कि जैसे जैसे पेन पॉइंट मिलते गए वैसे वैसे आप ट्रीटमेंट देते गए। सर पर ये है कि पेन पॉइंट तो उनको पूरे पेट में ही, मतलब पूरे पेन पॉइंट में बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन हाँ मैंने ये देखा कि राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD एरिया में आप टच करो ना तो मतलब ऐसी निकल जा रही थी। और एक का तो ऐसा हिस्ट्री था कि बहुत ज्यादा ब्लड डिस्चार्ज हुआ था उसकी डिलीवरी के टाइम। पर सर पता नहीं मेरे दिमाग में यही आया कि मुझे कुछ हैवी नहीं देना है, नहीं तो मेरे पास ट्रीटमेंट थी पहले की लिखी हुई, मैंने यही दिया, और भगवान जी की दया से और गुरु जी की दया से बहुत अच्छे रिजल्ट है। गुरु जी की, ये सब गुरु जी की सच्चे मन से सच्चे भावना से अगर हम देते हैं तो गुरु जी की कृपा वहां आ गई रहती है, और गुरु जी की कृपा से जो कुछ भी देते हैं लेते हैं वो जरूर से जरूर रिजल्ट देता है। यही सर बहुत बताना था बस। जय गुरु जी, जय थेरेपी। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ऐसे ही हर किसी को बताना चाहिए ताकि हेलो सर। हर हर हेलो। एक फॉर्मूला का हर एक लोगों को पता चले कि किसी भी फॉर्मूला, कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी पॉइंट ये गर्व नहीं है। हमको देने कैसे आ रहा है और हम दे कितने विश्वास के साथ रहे हैं, कितने हिस्ट्री को ये देख करके, उसके हिसाब से जरूर से जरूर रिजल्ट मिलता है। ठीक है तो। हेलो जी सर। सर। हाँ जी। एक सवाल था मेरा। हाँ मेरा नाम दीपंकर खड़ा। हाँ मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ था। हाँ जी। कलकत्ता कलकत्ता। नाउल सर का स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है सर। हम सब ज्वाइनिंग लोग कहीं लेटर ना कहीं अभी। किसी न किसी के स्टूडेंट ही हैं। सर। सब तुलसी के पेड़ हैं, सब उन्हीं के पत्ते हैं, चिंता नहीं करना है, अच्छी बात। आप तो लाइव पे आता है, देखते हो, बहुत अच्छा लगा हाँ ट्रीटमेंट को। सर एक सवाल था मेरा।
वो कार्डियक चेम्बर में पेशेंट आया था, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। उसका पेन पॉइंट चेक करा था। उसका पेन टीबिल प्लस, गैस ओनली थे 3+, गैस आए थे 3+, WD थे 4+। व्हाइट डिचेस बहुत ज्यादा है। लेफ्ट ओवरी पेन है 4+, राइट ओवरी पेन है, स्प्लीन है 1+, कॉन्स्टिपेशन 2 years। पेशेंट को एसिड पेशेंट है, एसिडिक। वो ट्रीटमेंट दिया था 5-15 2 बार, नॉर्मल अजय नॉर्मल स्प्लीन ब्लॉक करे 60 टॉप फिंगर लिवर, WD 60 टॉप फिंगर दिया था और 1 पॉइंट लिवर, 3 रामन दिया। उसके बाद 3 पॉइंट किडनी क्लियर दिया था। ठीक है ट्रीटमेंट सर। फर्स्ट डे हुआ। कितने दिन हुआ आज? पहले दिन हुआ। अच्छा, तो देने के बाद अच्छा लगा उनको? देने के बाद पेशेंट तो अभी नहीं आया है, कल आएगा। कल पूछ लेगा कैसे है। तो एक बार उनसे पूछ के ट्रीटमेंट जो दिए अच्छा है, थोड़ा सा जो कुछ भी है इसमें उनका एज वगैरह, शुगर बीपी वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर बीपी नहीं है, नॉर्मल है। यूरिक एसिड ज्यादा है सर। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो ये जो ट्रीटमेंट दिए हैं ना, इसका एक बार फीडबैक देख लें, और जैसा होगा वैसा फिर से एक बार थोड़ा सा ग्रुप में हम लोगों को याद कराइएगा। ग्रुप में इनका ओके टोटल लिखिएगा डिटेल। ओके सर। हो सके तो 10 मिनट का एक, हो सके तो 10 मिनट का एक फुल वीडियो बना के भी डाल दीजिएगा। जीभ से ओके टंग का पहले फोटो लेना है, ऐसे टंग का फोटो ले लेना है जीभ का पहले, और फिर धीरे धीरे चेहरे का, और चेहरे का दूर हटा के कैमरे पूरे शरीर का फोटो एक 10 सेकंड का लेके और डाल देना है ग्रुप में हिस्ट्री के ठीक साथ। है, थैंक यू सर। ये हर किसी को करना चाहिए। हाँ थैंक यू। हिमांशु जी सर, थोड़ा बोलना चाहता है सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हमारा कुछ दिन से टेंशन इतना हुआ, इसलिए थोड़ा से हाइपर टेंशन हुआ, बीपी बढ़ गया। 5 दिन पहले मुझे मेजरमेंट किया बीपी, तो 105 और 165 था। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो पेन पॉइंट में गैस ओनली में पेन था, और जो गॉल का साइड में पेन था। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया 5-15-5, पावर लिवर एडीआर नहीं लिया, इसलिए हाई बीपी था इसलिए नहीं लिया, एडीआर था इसलिए। तो उसी के बाद हमने सीएनएस, गैस ऑल 3 साइड, न्यूट्रल में 3 लिया। लेने के बाद नॉर्मल अजय नॉर्मल लिया। अजय नॉर्मल लेने के बाद 2 पैन इंटू 6, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 लिया। राइट विटामिन फॉर्मेशन लिया, कोल्ड ट्रीटमेंट लिया, और लास्ट में 8 मिनट के साथ पी हेपेरिन लिया। 2 दिन 3 दिन लिया। लेने के बाद रोज दिन मेजरमेंट किया बीपी। तो आज जो मेजरमेंट किया, काल जो मेजरमेंट किया है एक ही था, नीचे का था 90 और ऊपर का 145। वाह। 90 से कम नहीं हो रहा है, तो 2 दिन से हम ले रहा है 30 मेडुला, 4 पैरा, कोल्ड ट्रीटमेंट और पी हेपेरिन, यही ले रहा है। बहुत अच्छा। राइट विटामिन फॉर्मेशन भी लिया, बस। तो अच्छा है, तो धीरे धीरे नॉर्मल ही आ रहा है। हाँ धीरे धीरे नॉर्मल ही आ रहा है ना। हाँ, किंतु लेकिन सर नीचे वाला जो डिस्टोलिक है ना, वो 90 रह गया। हमारा एज में 60 प्लस 161 चल रहा है। तो आप वो पीएफ्रिन इंटू 2 ले लीजिए। अच्छा, बाद बाकी का फिर गैप के बाद। अच्छा, उसी के साथ कि 8 मेडुला ले सकता है? पूरा टेंशन था इसलिए। ले सकते हैं। वैसे 8 म्यूटेला नहीं भी लीजिएगा तो आप 12 लीवर 8 ADR लीजिए।
और थाइमस था जे सर ये हेपारिन में थाइमस हेपरिन किस हेपरिन में थाइमस है? पी हेपारिन में थाइमस है पी हेपरिन में? नहीं नहीं, गलत है वो, कहाँ से लिए हैं? ना थाइमस तो नहीं है ना थाइमस नहीं है या ओ ना नहीं है थाइमस तो नहीं है चेस्ट है थैंक 8 यू, PM जैसा होगा 8 ग्रुप में PM फीडबैक दीजिए। अच्छा अच्छा टाइम हो गया है, ओके। अच्छा अच्छा ठीक है नमस्ते जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी नमस्ते सर, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। जय नमस्ते। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जय जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। चले। जय गुरु जी जय जय गुरु जी की न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी सर, जय गुरु जी की जय न्यूरोथेरेपी।